जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने का मकसद ये है, जो आपको ये दे दिया जाएगा, वो ये है कि इनपुट के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी रहती थीं जो कि हमने शायद नहीं पढ़ी थीं। सिर्फ़ उनको हमने टच किया था लेकिन उसको थोड़ा-सा हमने डिटेल के साथ उसको नहीं देखा था। तो जो वैसे तो बुक्स के अंदर ये तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं, लेकिन आपने शायद उसके बारे में जो है वो थोड़ा-सा नहीं पढ़ा था। क्योंकि इसके बारे में जो हमारा जो सिलेबस उन्होंने दिया है, आउटलाइन हमें दी हुई है, वो तकरीबन इस तरह की है कि उसके अंदर जनरल से ही 2-3 चीज़ें लिख दी गई हैं। तो वो फिर हमने जो वो करवा दी थी कवर, लेकिन ये जो सवालात हैं, वो अगर आप उसमें देखेंगे जो पेपर के ऊपर, तो वो तकरीबन-तकरीबन जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो कि आ रही हैं, लेकिन जो है वो हमने उनको नहीं किया। तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ सारी चीज़ें हमने देखी थी कि ये चीज़ें कौन-सी हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और फिर इसके अलावा ये है कि आपको ये असाइनमेंट्स जो है वो इस जगह ये जो 2 तकरीबन 10 तारीख तक तकरीबन 11 तारीख तक छुट्टियाँ हैं आपको और उसके अंदर जो है वो आपको 2 मैं असाइनमेंटें दे रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 होगी। इसके अंदर जो आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये आपने जो है वो तकरीबन इन दिनों के अंदर जो है वो लिखनी है। अगर आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इसको सही तरीके से इसको पढ़ कर लिखेंगे, तो फिर डेफ़िनेटली यही सवाल जो है ये बार-बार आपको इम्तिहान के अंदर आते हैं और यही सवाल जो है बार-बार आपको एग्ज़ाम के अंदर करने के लिए दिए जाएँगे, जो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा ज़रा करने का कहने के असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आप इनको जो है वो रीड करें और इनको जो है वो लिखने के बाद जो है वो इसको पढ़ें, इसको जो है वो लिख कर जो है वो दें। क्योंकि एक दफ़ा जब आपके हाथ से ये चीज़ निकल जाएगी तो फिर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो आप इसको लिख भी सकेंगे इसके बारे में। तो ये चीज़ इसका बेसिक असाइनमेंट देने का मकसद ये है। तो इसके कुछ ज़ाहिर नंबर भी होंगे जो आपको जो है वो हमारे पास जो कॉलेज के टीचर्स के पास नंबर होते हैं उनमें से नंबर भी इसके होंगे। ये दोनों असाइनमेंटों के नंबर जो है वो डेफ़िनेटली आपको दिए जाएँगे। बाकी यही जो टॉपिक जब आप तैयार करके कॉलेज में आएँगे तो वहाँ पे जो है वो आपको इसके बारे में जो भी सवालात वगैरह जो कुछ छोटे-मोटे सवाल होंगे, वो भी ज़ाहिर है उसमें के अंदर क्लास डिस्कशन के अंदर हो सकती है या आपके पास ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, उसके मुताबिक जो भी कुछ नंबर इसके भी हो जाएँगे इसके अंदर। फिलहाल आपने ये 2 असाइनमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर उसको आपने ये कवर करना है इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने जो इस असाइनमेंटों को लिखने के लिए ये होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ये असाइनमेंट वाला पेपर ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो है वो कोई दस्ते वाला कागज़ आप ले लें, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी एक शर्त ये लगाई है कि जो भी सवाल आप करें उसके अंदर जो है वो एक छोटा-सा पैराग्राफ जो है वो क्रिटिकल रिमार्क्स का ज़रूर लिखें। उसके अंदर जो है जो आपको समझ आई है सवाल के हवाले से कि ये चीज़ है क्या थी? किस तरह ये इम्प्लीमेंट हम इसको कर सकते हैं या किस तरह इसको जो है वो हम करेंगे? जो इसका बेनिफिट क्या है? ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें क्रिटिकल के अंदर अब उसकी तनकीद करनी है आपने उसके ऊपर जो तनकीदी जायज़ा लेना है। क्योंकि ज़ाहिर आपके आपके लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा इस तरह का किया जा सकता है। आपको जो है वो जो आपका जो लेवल है बीएस लेवल का, वहाँ पे आपने थोड़ी-सी जो है इसके अंदर क्रिटिकल तौर पर भी इसको लिखना है कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है, क्यों बेनिफिट है, किससे क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें आ जाएँगी। ठीक है? तो बाकी जो है इसके अंदर जो जमा आपने करवानी है वो एड्रेस जो है वो अ, अगर तो आना हो देना होगा तो जो है वो दे दी जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो इसको जो है वो जब आप कॉलेज के अंदर आएँगे, उस वक़्त आप इसको दें या आएँगे जिस वक़्त, उस वक़्त आप दे दीजिएगा। ठीक है? ये इसमें थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन जी देने का मकसद ये था। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी इनपुट के हवाले से तो अपने आपको याद होगा हमने कहा था इनपुट बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जिसके लिए हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं किसी भी शक्ल के अंदर, वो ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म के अंदर या किसी और शक्ल के अंदर उसको डाटा को हम दे सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो है वो हमने ये पढ़ा था मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर थे और उसके बाद हमने कहा था कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो 2 तरह की इसके अंदर होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर के अंदर इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट के हवाले से हम इसमें देख लेते हैं। बाकी चीज़ें ऑलरेडी बार-बार बहुत सारी दफ़ा आपने की हुई हैं। जब उसको हम हार्डवेयर को देखते हैं तो उसमें इनपुट के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 इस तरह के इनपुट देखे थे। तो उसके अंदर जो है वो जो कुछ चीज़ें जो हमने जनरल तौर पे देखी थी वो माउस और कीबोर्ड के हवाले से जो है वो देखी थी। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप इस सवाल को देखेंगे जो आपका सवाल है इसमें आता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का या इसके अलावा स्टोरेज का सवाल आएगा, तो इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है वो जनरल सवाल होता है।
यानी इसके अंदर जो है वो आपको कहेगा जी राइट नोट ऑन, या जो है वो एक्सप्लेन द ऑल इनपुट डिवाइस और एक्सप्लेन द ऑल आउटपुट डिवाइस, या एक्सप्लेन द स्टोरेज डिवाइसेस। तो उस सूरत में फिर आपने जो है वो ये इनके बारे में जनरल सा सवाल लिखना है। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर बड़ा इन डीप जाकर आपने उसको लिखना है, उसको जो है वो कोशिश करें कि इसके अंदर मुताबिक जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें डाल सकें। अब इसके अंदर जो है वो हमने जो चीज़ें देखी थी, जो हमारा जो सवाल होगा, चूँकि वो जनरल किस्म का होगा, लिहाज़ा इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने इसके अंदर जाकर काम जो है वो नहीं करना। अब इसमें अब हमने जो आपको ये यहाँ तक हमने देखा था कि 2 तरह की होती है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती हैं, और उसकी डेफिनेशन देनी है। आगे जिसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमारी इनपुट के तौर पर आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कीबोर्ड के हवाले से, तो कीबोर्ड हमने कहा था कि जो है वो जो मोस्ट कॉमनली यूज़्ड या इनपुट डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। कवर्टी है, एनहांस्ड है, स्टैंडर्ड है, पोर्टेबल कीबोर्ड है, और जो है एर्गोनोमेरिक एर्गोनोमिक जो है वो कीबोर्ड है, वो हमने इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा स्टाइलिश किस्म का होता है, ऊपर नीचे से जब बना हुआ वो एर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाता है। कबड्डी के अंदर मैंने बताया था कि वो कीबोर्ड होता है जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है आमतौर पर QWERTY जो है वो टॉप के ऊपर होती 6 चीज़ें होती हैं, और उसके बाद इसमें बाकी कीज़ इसके अंदर होती है। एनहांस के अंदर कीज़ की तादाद को थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो आमतौर पर 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। तो ये पोर्टेबल के अंदर जो जो आपके मोबाइल के अंदर कीबोर्ड होगा, या ऐसा कीबोर्ड जो कि जो है वो बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, वो कीबोर्ड पोर्टेबल होता है। मतलब मोबाइल पर जब आप खोलते हैं, देखिए टच पैड या कीपैड खुल जाता है, तो वो एक आपका पोर्टेबल कीबोर्ड है। माउस के अंदर जो है वो आपको बताया था कि ये मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस होते हैं। ये अपने पड़ते हैं, मैकेनिकल के अंदर बॉल होता है नीचे, और ऑप्टिकल के अंदर नीचे जो है वो लाइट निकलती है, और वायरलेस के अंदर जो है वो आप चीज़, वो जो माउस होगा आपका, वो विदाउट वायर जो है वो करे, उसको अटैच करना ज़रूरी नहीं होता। एयर माउस के से दूर बैठकर भी आप अपना जो है वो काम थ्रू द एयर जो है वो, ये आप उसको कोई कमांड दे सकते हैं, उसको जो है वो माउस के साथ प्रेस कर सकते हैं। टच माउस के साथ भी फिर डिफरेंट तरह के काम भी किए जा सकते हैं। जॉयस्टिक जो है वो आमतौर पर गेमें वगैरह खेलने के लिए, गेम कंट्रोलर के अंदर ये गेम पैड है, गेम व्हील है, ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो डिवाइसेस जो है वो टच जॉयस्टिक के हवाले से आती हैं, जो को आमतौर पर गेम्स के हवाले से, तो ये भी एक इनपुट होते हैं जिसके लिए हम इसको इनपुट देते हैं। पॉइंटिंग स्टिक जो आपका होता है, जिसके साथ स्टिक तरह की कोई चीज़ होगी, वो आमतौर पर लैपटॉप की जो कीज़ के दरमियान जो एक छोटा सा आप देखेंगे पेंसिल की तरह का जो है वो बाहर से निकला होता है, वो एक प्रेशर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके लिए आप उसको जो है वो, जब उसको दाएँ-बाएँ करेंगे, तो वो आपका कीबोर्ड के जो पॉइंटर होगा, वो स्क्रीन के ऊपर आपको हरकत करता हुआ नज़र आता है। अब ज़ाहिर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी GUI कंडीशन में काम कर देंगी, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंदर काम करेंगी, और ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर सा नज़र आ रहा होता है, पॉइंटर। वो पॉइंटर जो है स्क्रीन पर हरकत करता है, जिस तरफ कभी उसको जो है वो हम फेरते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर हमने कहा था कि ये जो है वो, ये आम तौर पर जो है वो लैपटॉप की कीज़ के दरमियान होगा, उसको दाएँ-बाएँ करने के बाद हम उसको कह सकते हैं। लाइट पेन जो आपका होता है, ये आपका लाइट की, ये आम तौर पर पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आम तौर पर जिसके साथ केबल होती है, वो उसको सिस्टम के साथ लगाते हैं, तो ये आपका लाइट पेन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, और जहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर उसको टच करेंगे, वो स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश्ड विद लाइट, उसके अंदर चीज़ें जो कुछ भी होगा वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? मतलब इसके अंदर जो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें, इसके ऊपर टच करेंगे, तो इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो आपको ये महसूस करेगा कि ये चीज़ क्या है चीज़ है। ये आपका जो है वो लाइट पेन कहलाता है। ट्रैक बॉल के अंदर जो है वो क्या होता है, ये माउस, उल्टा माउस कह लें, तो इसके नीचे जिसके अंदर बॉल लगा हुआ है, उसको आम तौर पर जो है वो ट्रैक बॉल कहते हैं, और ये माउस की शक्ल के उल्टा है, और लैपटॉप के अंदर ये जो है वो, इसको भी लगाया जा सकता है, या कीबोर्ड पे भी लगाया जा सकता है। हम दोनों को इकट्ठा कर दें, तो ये चीज़ आपके ट्रैक बॉल बन जाता है। यानी जिसके अंदर बॉल आपका जो है दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे मूव करेगा, और फिर आपका स्क्रीन पर पॉइंटर भी उस तरह का हरकत करता हुआ नज़र आएगा। ये बुक्स पे भी आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। टच स्क्रीन जो है वो आजकल जो है बहुत सारी स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है, जिसके अंदर मोबाइल भी आपको भी शामिल है। इसके अलावा आपका लैपटॉप भी कुछ होते हैं, कुछ जो है वो स्क्रीन्स भी आपको नज़र आती हैं, एटीएम मशीन या दूसरी चीज़ें, उस स्क्रीन के साथ हम टच करके उसको इनपुट जो है वो दे सकते हैं। ये चीज़ जो है वो टच स्क्रीन कहलाती है आम तौर पर। उसके बाद ग्राफिक टैबलेट्स की हम जब हम बात करते हैं, तो ये एक टैबलेट है। टैबलेट जो है वो आम तौर पर माउस से थोड़ा-सा बड़ा होगा, साइज़ का होगा, जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने जो भी हाथों के साथ जो है वो उसको
हरकत दे सकते हैं। ये स्टाइलस एक किस्म का जो है वो पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, एक माउस की तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि जिसके लिए हम उसमें डाटे को हम एंटर कर लेते हैं। ये ग्राफिक टैबलेट की शक्ल में होगा। इसमें ड्रा कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह करने हो किसी जो है वो खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो हम कर लेंगे। इस तरह इसको ऊपर हम डिजिटल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर जो है हैंड राइटिंग और कन्वर्ट इनटू द डिजिटल फॉर्म के अंदर उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। पर ये भी डिटेल के साथ आप उसको देख सकते हैं इसमें। माइक्रोफ़ोन जो है वो उसमें आमतौर पर ऑडियो इनपुट के लिए और वॉइस इनपुट के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर ये आवाज़ में आपके कानों तक आएगी, तो इसके अंदर ये माइक्रोफ़ोन को भी हम इस्तेमाल जो है वो करेंगे, ठीक है? इसके अलावा डिजिटल कैमरा जो है वो आपके पास इसको यूज़ करेंगे एज़ इनपुट के तौर पर। इसके अंदर आम तौर पर पॉइंट एंड शूट कहते हैं, यानी उस तस्वीर को फ़ौरन खींचा और साथ ही उसको जो है वो इशारा किया और शूट कर लिया। इस तरह मोबाइल के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। बाज़ कैमरे आपके पास जो है वो इस तरह के होते हैं, जो कि ये पॉइंट एंड शूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी तरफ किया, सेंस किया, वो ऑटोमेटिकली फौरी फ़ोकस होता है और फौरी जो है इसको शूट कर लेते हैं। ये जो डीएसएलआर कैमरे जो होते हैं, ये डिजिटल जो है वो आमतौर पर जो है वो सिंगल लेंस के कैमरे होते हैं, जो कि जो है वो आमतौर पर बड़े अच्छी किस्म की जो है वो पिक्चर जो है लेते हैं। जो बड़े फोटोग्राफिक जो के माहिर होते हैं, वो तकरीबन ये कैमरा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बड़े जो है वो महंगे किस्म के कैमरे ये जो होते हैं। और वीडियो इनपुट के लिए वेब कैम इस्तेमाल करते हैं हम। कैमरा जो अपने चैटिंग वगैरह करनी हो उस तरह के लिए ये वेब कैम इस्तेमाल करेंगे। जो लैपटॉप के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, वो भी वेब कैम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कंप्रेशन, जब आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाए तो उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं, ताकि वो छोटी होने के बाद आगे ट्रांसफर हो जाए। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम कैमरा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो इनपुट होगी। स्कैनर का सवाल जो है वो आप देखेंगे कि इसमें एक लॉन्ग सवाल के तौर पर आया हुआ था, तो इसमें हमें देखना है कि स्कैनर एक्चुअली होता क्या है। तो वो स्कैनर के बारे में हमने जो है वही देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला लॉन्ग सवाल भी आपको आ सकता है, और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, जो कि स्कैनर के हवाले से हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्कैनर जो है वो मुख्तलिफ तरह के होंगे, वो हम अभी देखते हैं। तो इसमें स्कैनर जो है उसमें क्या होगा, रीड द इन्फॉर्मेशन होगी जो कि पढ़ेगा किसी सोर्स से, और सोर्स जो है वो ये उसके अंदर जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, तो ये प्राइस भी हो सकती है, ग्राफिक इमेज भी हो सकता है, ये फोटोग्राफ वगैरह भी हो सकती है। और ये स्कैनिंग जो है डिवाइस होती है, उस डाटा को रीड करती है और इन्फॉर्मेशन को रीड करती है, उसको फिर जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो है वो उसको कंप्यूटर में सेव कर लेती है। ये आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक आपके पास जिसको हम कहते हैं एक ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ होते हैं ऑप्टिकल रीडर के जो है स्कैनर होते हैं। जो ऑप्टिकल स्कैनर आपके होते हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर की, ये वाला ऑप्टिकल स्कैनर जो है, जो स्कैनर आपके हैं, ये आमतौर पर क्या करेंगे कि ये इनको हम आमतौर पर सिंपल स्कैनर भी कहते हैं। इनके ऊपर अगर आप उसको किसी चीज़ को स्कैन करेंगे, तो इसमें से एक लाइट जो है वो जिस तरह फोटोकॉपी मशीन में ट्रैवल करती है, उस तरह इसमें भी एक जो है लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी, और उसका अक्स जो है वो क्या करेगा, स्कैन करने के बाद सीधा जो है वो ये जो है वो इन द लाइट सेंसिंग जो इनपुट डिवाइस होती है, जो कि जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को या इमेज को या जो चीज़ को डॉक्यूमेंट को जो है रीड करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिस्टम को जो है वो दे देती है। और इसका ये होता है कि आपको यूज़र को कोई जो है वो इनपुट टाइप करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, वो ऑटोमेटिक डाटा चला जाता है। तो इसके अंदर जो है वो सबसे जो बेहतर है वो आमतौर पर जो इसमें इसकी जगह शेप की बात करें हम, तो उसके अंदर आमतौर पर फ्लैट बेड स्कैनर होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो शीट फीड फीड जो होता है, जिसमें शीटें डाल देते हैं, इसमें अंदर एमएफपी टाइप के जो होंगे, मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो आपके होते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। इसके अंदर कागज़ उसके अंदर डालेंगे, वो पूरा का पूरा स्कैन होके आ जाता है। फिर बाज़ स्कैनर छोटे होते हैं, वो हैंड हेड स्कैनर होते हैं, जो कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिकल स्कैनर होंगे, वो उसके अंदर आपके पास आ जाएँगे, जो कि आमतौर पर किसी चीज़ को जो है वो आमतौर पर रीडर भी कहलाते हैं। इनको जो रीड करते हैं आमतौर पर ऑप्टिकल्स जो कैरेक्टर को रीड करेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, इसमें आ जाएगा इसमें। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल ये ऐसी डिवाइस होगी कि लाइट के सोर्स को रीड करेगी, मार्क को रीड करेगी, कोड्स को रीड करेगी, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में। जिस तरह मैंने बताया था, आप इम्तिहान देते हैं, तो इम्तिहान देने के बाद वो उसके ऊपर निशानात लगाते हैं, तो उसको ये रीड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आ जाता है। ओसीआर के अंदर आमतौर पर जो हाश के साथ लिखा हुआ होता है, वो आपका जो है वो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है किसी खास फ़ॉन्ट के अंदर। अगर आपने वो किसी खास फ़ॉन्ट के अंदर किसी खास तरीक़ेकार के तहत लिखा हुआ है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा। उसको ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा उस शक्ल के अंदर। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे आप, जब आप ओएमआर के अंदर कार्य करते हैं, तो क्या होगा, ओएमआर का क्या होगा, जिसका ऑप्टिकल मार्क रीड है, जिसके ऊपर आप निशानात वगैरह जो लगाए हुए हैं, आपने जो टिक्के लगाई हुई हैं, जो आप जिस तरह ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं, उसके ऊपर आप जो मुख्तलिफ तरह के निशाना लगाते हैं, तो वो ओएमआर के अंदर होगा, ठीक है। तो ये जो बारकोड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको समझ आता है, ये भी
इसमें क्या होगा कि वर्टिकल लाइन्स होती हैं जो कि आपकी मोटी या बारीक लाइनें होती हैं, उनको वो ये रीड करने का इस्तेमाल करेगी। इसलिए जो हम तो आम तौर पर जो रीडर इस्तेमाल करते हैं वो बारकोड रीडर होता है, जो इन लाइनों को पढ़ता है। इन लाइनों में क्या होगा, जो उस प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ किसने बनाई है, कितनी कीमत है, कब उसकी एक्सपायरी थी, ये जो है इसके अंदर, उसके अलावा जो भी मालूमात होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर की होंगी। और आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल आपने इसको स्कैन करना है बारकोड रीडर से, उसके ऊपर लेज़र लाइट निकलेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके अंदर फीड हो जाती है। ये जो आरएफआईडी है, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये आम तौर पर जो है, ये इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़, आपकी बुक पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो जो आईटीसीज की बुक है वहाँ पे चौथा चैप्टर है, उसका 11वां पॉइंट, 11वां 4/11 जो है वो उसके अंदर ये मौजूद है। और उसके अंदर जिसको अगर आप रीड करके देखेंगे, क्योंकि ये पीएम सीरीज के अंदर ये सवाल नहीं है, तो ये मैंने यहाँ से इसको ये लिख बोल रहा हूँ मैं इसको इसके अंदर, तो इसको यहाँ पे फोटो कॉपी करवा लीजिएगा जिसके पास है नहीं होगी। तो क्योंकि ये सवाल इम्तिहान के अंदर जो है वो मैंने देखा है कि इसमें आया हुआ है, तो इस वजह से ये इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसमें क्या है, RFID just स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इट इज टेक्नोलॉजी दैट यूज द रेडियो सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन विद द टैग अटैच। यानी हर प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, टैग लगे होंगे, जो कि जो है वो आमतौर पर या किसी इंसान को हम जब टैग लगा देते हैं तो क्या होगा कि ये जो RFID टैग्स है ये उसको जो है वो रीड करता है चिप को, और उसके बाद साथ एक एंटीना में लगा होता है जो कि उसको रीड करता है, वो पता लग जाता है कि वो बंदा जो है कहाँ पे है, या जो चीज़ है वो किस वक्त कहाँ पे, उसकी सूरत हाल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आम तौर पर इसको किसी ग्लास के ऊपर, किसी टेबल लेबल के ऊपर, किसी कार्ड के ऊपर इसको हम जो है वो लगा सकते हैं। ये जो है उसमें ये रीडर जो आपका होगा, ये इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, इस टैग को रीड करेगा और उसकी वेव्स, रेडियो वेव्स के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो आगे पीछे शिफ्ट कर देगा। और उसके अलावा ये जो RFID रीडर्स होते हैं, आर हैंड हेल्ड डिवाइस, ये हाथ के अंदर पकड़ी हुई जाने वाली डिवाइस होती है, और उसके अलावा इसको जो है वो किसी भी जगह पे इसको रख, ऑब्जेक्ट के ऊपर रख कर उसको हम कर सकते हैं। मिसल फर्ज को उसको मोटरवे पे लगा दें, तो उसकी इंट्रेंस पे लगा दें, तब भी ये उसको रीड कर लेगा। अब इसमें एक सवाल आपको आया हुआ था कि ये जो है इसका पाकिस्तान के अंदर किस तरह का किरदार है, किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के माहौल के अंदर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो इसमें जो है RFID कैन बी रिटन बेटर एंड अल्टरनेट ऑफ द बार कोड, ये बार कोड का एक मुतबादल है इसके अंदर। और इसमें द प्रोडक्ट इन द स्टोर मे बी जो है कंटेन द टैग और द टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा इसका ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कि बार कोड रीडर की इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें जो है वो इसके अल्टरनेट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होगा। द कंज्यूमर कैन पिक अप द प्रोडक्ट एंड मूव टू द जो है वो चेकआउट एरिया, कहता है कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट पिक कर देगा, और जब वो बाहर जाने के कुछ जाएगा, एंड RFID या रीडर कैन रीड द टैग, वो रीड को टैप करेगा और सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर फॉर कैलकुलेट द बिल, और बिल के लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको दे देगा। यानी इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। Then RFID can also be used for tracking the time of the रनर इन द रेस के अंदर जो रनिंग उसका टाइम ट्रैक करना हो, एयरलाइन जो है वो उसके अंदर उसके बैगेज की मूवमेंट है, इसके अलावा इसमें मैनेजिंग द इन्वेंट्री, जो हिसाब किताब का जो मामला है उसको, या ट्रैकिंग द पेमेंट वगैरह, जो पेमेंट है जो आपकी कहाँ तक पहुँची है, यानी आपका जो पार्सल कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी पेमेंट कहाँ तक पहुँची है, ये सारी चीज़ें जो है मोटरवे के ऊपर जो एंट्रेंस होती है उसके अंदर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या कहाँ से किस तरह जा रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें था तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। तो ये जो है ये इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो फिर आईटी सीरीज की बुक जो है वो उसके ऊपर आप 4/11/5 के ऊपर ये जो है डिटेल के साथ इसमें लिखा होगा, तो इसकी यही बेनिफिट आपने जो है लिखने में काफ़ी अहम इसके अंदर लिखा जाए तो। फिर उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है उसके पीछे देखें काली सी पट्टी होती है, तो उसके ऊपर उस पट्टी के अंदर बेशुमार मालूमात होती हैं जो कि आपकी होती है, आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, कहाँ का आपका एड्रेस है, अकाउंट नंबर आपका क्या है, अकाउंट नंबर में कितने पैसे हैं, कब एक्सपायर होगा, इसके सिग्नेचर कौन से हैं, फिर उसके अंदर पिन कोड कौन सा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये एटीएम कार्ड अक्सर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इसके अंदर ये सारी मालूमात उसमें मिल जाती हैं आपको। इसके अलावा आपने देखा कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी आजकल एक चिप लगी होती है, वो भी जे चिप आपके तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। वायरलेस इनपुट भी हम इसमें करते हैं, वायरलेस के
ज़रिए क्या होगा, अगर आप इसमें जिसमें देखेंगे 4-11-7 के ऊपर, तो डाटा कलेक्शन डिवाइस जो रीड द डाटा डायरेक्टली एट द लोकेशन, तो लोकेशन के ऊपर से डाटा वो डायरेक्टली रीड करेगी वेयर ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है। और इसके अलावा इसी इन्फॉर्मेशन को वायरलेस के जरिए जो है वो आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बायोमेट्रिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिंगरप्रिंट्स आपके आ जाते हैं, अंगूठे का निशान ये दादरा के अंदर आप देखते हैं जाकर, हैंड ज्योमेट्री, आपके हाथों की शेप क्या है, आपके चेहरे की रीडिंग क्या है, वॉइस है, आवाज़ आपकी उसके ज़रिए पहचान होती है, आई रेटिना जो होता है, आंखों की पुतली होती है, उसके ज़रिए पैटर्न जो होता है। तो ये आमतौर पर जो सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगे होते हैं, जो सिक्योरिटी की मालूमात होती है, उसके ज़रिए सारे के सारे ये मालूमात जो है वो इसको किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है इस काम के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपने ज़हन में रखना है कि ये सारी चीज़ें जो है इनपुट के हवाले से थी। इसमें से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ चीज़ें हमने इसमें नहीं पढ़ी थी। दोबारा ये सेंसर इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है वो कुछ जो पीएम सीरीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें इसमें नहीं थी, तो वो ये आप जिनके पास नहीं है, वो काइंडली ऐसे कीजिएगा कि जो आईटी सीरीज़ की कुछ किताब है, उसमें से कुछ टॉपिक जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है एक बुक के अंदर अच्छी लिखी हैं, कुछ चीज़ें दूसरी बुक में अच्छी लिखी हुई हैं। तो ये फिर इसके बारे में जो है वो आप इसमें थोड़ा-सा कवर कर लें। तो अगर आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो नेट पे भी बेशुमार मालूमात आपको जो है इस बारे में मिल सकती हैं। लेकिन बुक्स के अंदर आपको ये बनी-बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। ये इसका बेनिफिट होगा। आउटपुट के अंदर जो है वो भी हम कुछ चीज़ें हमने देखी थी। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो है वो कौन-कौन सी इसके अंदर जो हमने मोस्टली जो चीज़ थी, वो ज़्यादातर सवाल आपको जो आते हैं वो आउटपुट के हवाले से वो आते हैं। हम ज़्यादातर जो है वो जो आपके आउटपुट के अंदर जो आपके मॉनिटर है, एलसीडी वगैरह है, उसके हवाले से सवाल आते हैं। जनरल सा सवाल होगा इसके अंदर, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइस और व्हाट आर द जो है वो टाइप्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर ये जनरल सा सवाल आ जाएगा। आउटपुट की डेफिनिशन, उसकी टाइप्स पूछी जाएगी, ये जनरल सा सवाल इसमें होगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर आपने जो है वो प्रिंटर और दूसरी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी की सारी इसके अंदर हमने इन्हें कुछ पढ़नी थी। तो इसके अंदर अगर आप जो आउटपुट के अंदर जो है वो आपने जो प्लाटर है उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो प्लाटर के बारे में ज़रा इसको देख लीजिए कि प्लाटर जो है वो आमतौर पर जो है वो डिवाइस होती है जो कि इस सिलसिले में यूज़ होती है। प्लाटर, टाइप ऑफ प्लाटर, ये सिंपल डेफिनेशन की कर लीजिएगा, व्हाट इज़ द प्लाटर। तो प्लाटर आउटपुट डिवाइस जो है वो मौजूद है जो कि इस सिलसिले में जो है वो यूज़ होगी प्लाटर के हवाले से। फिर इसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास आउटपुट के अंदर जो है वो जो आपका प्रोजेक्टर है वो आमतौर पर इस सिलसिले में इस्तेमाल होता है जो लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट के तौर पर इनपुट के तौर पर होता है और आउटपुट के तौर पर भी होता है। और आखिरी चीज़ जो स्पीकर वगैरह थी उसके बारे में बता दीजिएगा। तो ये 10 नंबर का सवाल बड़ी ईज़िली आप इसमें वो आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी, कुछ असाइनमेंट के हवाले से बताना था। तो ये इंशाल्लाह जो है एक आज की कोशिश करेंगे कि आपको ये असाइनमेंट भी दे दी जाए और ये जो लेक्चर आज का थोड़ा-सा हुआ है ये भी आपको जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी मैं सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो है छुट्टियों में उम्मीद है कि आप ठीक रहेंगे और फिर जो है वो उसको अच्छी तरीके से तैयारी करके इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सही यही सवाल जो है वो आपको इन्हीं में से जो आपको असाइनमेंट दी गई है, इन्हीं में से तकरीबन जो है वो आपका तकरीबन 22 से 23 नंबर का पेपर जो है वो आसानी के साथ इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ जाएँगे, इसमें सब्जेक्टिव भी आ जाएगा और सब्जेक्टिव के अंदर जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ जाएँगे। तो ये ज़रा इस लेक्चर का वैसे मकसद ये था कि कुछ चीज़ें आपको इनपुट के हवाले से बतानी थी और कुछ चीज़ें ये बतानी थी कि भई आपने जो है वो असाइनमेंट कैसे तैयार करनी है और दूसरी चीज़ें जो है वो आपने किस तरह करना है इसमें वो चीज़ें देखी। तो स्टोरेज का अगर सवाल आपको आएगा तो वो स्टोरेज का सवाल भी जनरल सा सवाल होगा। उसके बारे में जो है कुछ चीज़ें अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो वो आपको मैं जो है वो सेंड कर दूँगा। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।